तो स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम मार्वल एंड डीसी एंड चेकआउट करेंगे कि वो सुपर हीरोज कौन है जिनका एनर्जी प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा है। बट इस लिस्ट में मैंने सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है जो मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज हैं। इस लिस्ट में ना तो एंटी हीरोज हैं, ना तो विलन्स हैं एंड ना तो अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। यानी ये टोटली बेस्ड अपॉन करने वाली है सुपर हीरोज के ऊपर। यानी आज हम बात करेंगे 10 ऐसे सुपर हीरोज का जिनका एनर्जी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसके अलावा मैं आपको आगे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले कि हम वीडियो पे आगे बढ़े, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन के बारे में। लाइक एनर्जी प्रोजेक्शन क्या होता है एंड इस वीडियो में मैंने किस तरह का इंक्लूड किया है। सो बेसिकली एनर्जी प्रोजेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, जहाँ पे हम नॉर्मल एनर्जी प्रोजेक्शन एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। यानी हर एक कैरेक्टर के पास 10 पॉइंट्स होंगे, जिनमें 5-5 पॉइंट्स डिवाइडेड होंगे, जिनमें से एक उसको कॉमन पावर के लिए मिलेगा एंड एक मोस्ट पावरफुल पावर के लिए। लाइक फॉर सपोर्टिंग मैं यहाँ पे थॉर का कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो थॉर के पास नॉर्मल पावर में है लाइटनिंग एंड मोस्ट पावरफुल में है गॉड ब्लास्ट। तो 5-5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स मैं इनको यहाँ पे दूंगा। एंड एज वी नो दैट मोर पॉइंट्स इज इक्वल टू हाई रैंक। सो जो कैरेक्टर ज़्यादा पॉइंट्स पाएगा वही ज़्यादा कैरेक्टर ऊपर भी होगा। सो ऑल दैट बीट सेड, यहीं पे हम अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 10 कैप्टन मार्वल। नो डाउट मूवीज में कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट को काफ़ी कम पावरफुल दिखाया गया हो, बट कॉमिक्स के अंदर कैप्टन मार्वल का जो फोटोन ब्लास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने थानोस जैसे बीइंग को इस फोटोन ब्लास्ट की मदद से हर्ट किया है। हल्क को कुछ टाइम के लिए रोका था अपने फोटोन ब्लास्ट की मदद से। एंड टेक्निकली इस फोटोन ब्लास्ट की वन ऑफ द बिगेस्ट फीट्स में से ये फीट है कि कैप्टन मार्वल इन फोटोन ब्लास्ट की मदद से पूरे के पूरे माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब तुम समझ ही सकते हो फोटोन ब्लास्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। बट स्टिल आगे आने वाले कैरेक्टर के पास जो मेन पावर है वो इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और एक एस्टिमेटेड कॉमिक में ऐसा बताया गया था कि कैप्टन मार्वल का फोटोन ब्लास्ट सन के सरफेस जितना गर्म है। एंड ये सुपरमैन की लेजर भी कुछ इतनी ही गर्म बताई गई है, बट उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आगे आने वाले कैरेक्टर के सामने काफ़ी कमज़ोर हैं। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स में नहीं गिने जाते। सो मैं यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दूंगा फोटोन ब्लास्ट की नॉर्मल पावर के लिए। एंड कैप्टन मार्वल का मोस्ट पावरफुल अटैक है बाइनरी ब्लास्ट, जिसका यूज उसने काफ़ी कम किया था। एक बार किया था थानोस के ऊपर, लेकिन उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि थानोस बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड दूसरी बार किया था थॉर के एक बने हुए क्लोन के ऊपर, जिसको आयरन मैन ने बनाया था। एंड आयरन मैन ने थॉर के क्लोन के साथ साथ उसका एक हैमर भी बनाया था, जिसका वेट एस्टिमेटेड 20 kg था। अब कैप्टन मार्वल ने अपने बाइनरी ब्लास्ट का यूज करके उस क्लोन को भी हरा दिया एंड इवन उसका जो म्यूनिर है उसे दूसरे प्लेनेट में ट्रांसपोर्ट कर दिया। मतलब इतनी तेजी से फोर्स क्रिएट हुआ कि वो म्यूनिर जा करके दूसरे प्लेनेट में गिरा। बट ये पावरफुल अटैक भी फीका पड़ जाएगा आगे आने वाले अटैक्स के सामने, क्योंकि ये कैप्टन मार्वल का मोस्ट पावरफुल अटैक था एंड बेसिकली ये प्लेनेटरी लेवल पे ही था। यानी कैप्टन मार्वल अपने मोस्ट पावरफुल अटैक से भी किसी प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो कि कोई बहुत बड़ी फीट नहीं है। एंड आगे आने वाले कैरेक्टर्स के अटैक तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 आउट ऑफ 5 इसको प्रोवाइड करूंगा। सो टोटल मार्क्स ऑफ कैप्टन मार्वल हो जाते हैं लगभग 5 आउट ऑफ 10। नंबर 9 वंडा। नो डाउट वंडा मूवीज के अंदर बहुत सारी पावर्स होल्ड करती है। लाइक उसके पास रियलिटी वॉपिंग तक की पावर आ चुकी है। बट कॉमिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉमिक के अंदर जिसमें रियलिटी वॉपिंग या रियलिटी क्लीनिंग की पावर्स होल्ड करती है वो स्कारलेट विच है, वंडा की एक अनादर फॉर्म। लाइक सेंट्री एंड डेड सीट सेंट्री एक ही है, बट वो अनादर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। सेम एज वंडा का एक अपग्रेडेड लेवल है स्कारलेट विच, लेकिन जो बेस फॉर्म ऑफ वंडा है वो वंडा ही कहलाती है। एंड इसके पास किसी भी तरह से रियलिटी वॉपिंग एंड रियलिटी क्लीनिंग पावर्स नहीं है। ये टेलीकाइनेसिस एंड टेलीपैथी का यूज कर सकती है, जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी है। एंड अगर अब बात की जाए इनके मार्क्स की, तो मेन पावर के उसको मार्क्स मिलेंगे लगभग 4 आउट ऑफ 5। लेकिन जो उसके मोस्ट पावरफुल अटैक है यानी कि केओस मैजिक, जिसकी मदद से वो केओस ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी मदद से उसने काफ़ी अच्छी फीट्स की हैं, लाइक माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन ये बहुत बड़ी फीट्स नहीं है। लाइक केओस मैजिक की मदद से वो किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती है, बट ये भी कोई बहुत ही बड़ी या इम्यून लेवल की पावर्स नहीं है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि केओस मैजिक मोस्ट पावरफुल वेपन्स की लिस्ट में काफ़ी कमज़ोर पावर है। इसलिए मैं यहाँ पे इसे 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दूंगा। तो टोटल पॉइंट जो इसे मिलते हैं वो है 7 आउट ऑफ 10। नंबर 8 सैजम।
नो डाउट सेजम एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड खास करके कॉमिक में इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स कूट कूट के भरी गई हैं। बट अगर बात की जाए एनर्जी प्रोजेक्शन की तो सेजम मेनली यूज करता है अपनी लाइटनिंग को, जो कि काफ़ी गॉडली लेवल की है। लाइक इसके पास ज्यूस की लाइटनिंग है, बट स्टिल ज्यूस की कुछ परसेंट लाइटनिंग है, बट ये लाइटनिंग का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो बहुत हद तक मैन ऑफ स्टील एंड कैप्टन मार्वल की फोटोन ब्लास्ट या फिर लेजर से कई गुना ज़्यादा गर्म है। डेट्स वाई मैं इसे यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा 4 आउट ऑफ 5, वेयर मैंने कैप्टन मार्वल को प्रोवाइड किया था 3 आउट ऑफ 5 बिकॉज ऑफ दे आर लो पावरफुल मेन पावर्स। एंड अगर अब बात की जाए मोस्ट पावरफुल अटैक की, तो इसके मोस्ट पावरफुल अटैक का नेम तो अननोन है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि उसकी मदद से उसने एक ऐसे कैरेक्टर को बीट कर दिया है जिसके पास वंडर वुमन, मार्शल मैनहंटर एंड इवन मैन ऑफ स्टील इन तीनों की पावर्स थी। और अगर इस मोस्ट पावरफुल अटैक को भी रैंक किया जाए तो इसको मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 एंड मेन पावर में भी उसको 4 आउट ऑफ 5 मिले हैं, यानी यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ सेजम हो जाते हैं 8 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव भी है। नंबर 7 सेंट्री। नो डाउट सेंट्री को मार्वल का मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है एंड इसकी पावर्स गॉड ऑफ थंडर जितनी हैं, बट इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन का लेवल काफ़ी कम है। लाइक ये इमोर्टल है एंड रियलिटी वॉपिंग कर सकता है, डेट्स वाई ये उनके लेवल का कैरेक्टर है। बट अगर केवल एनर्जी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो थोड़ा कम पावरफुल है। एंड अगर अब बात की जाए इसकी मेन पावर की, तो ये यूज करता है लेजर को, जो कि काफ़ी पावरफुल है एंड मैक्स ऑफ द लेजर का टेम्परेचर 10,000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। डेट्स वाई मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। एंड अगर अब बात की जाए इसके मोस्ट पावरफुल अटैक की, तो वो है फोटोकाइनेसिस, जिसको इसने वर्ल्ड वॉर के ऊपर यूज किया था एंड ये वही ब्लास्ट है जो वर्ल्ड वॉर हल्क को भी काफ़ी हद तक डैमेज दे रहे थे। सो इसे मैं यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। सो द टोटल नंबर्स ऑफ सेंट्रीज 8 आउट ऑफ 10। अब मैंने इसे सजम से ऊपर रख लिया क्योंकि ये सजम से ज़्यादा पावरफुल है एंड सजम को बीट कर देगा एक बैटल के अंदर। लाइक ये लिस्ट तो डिपेंड करती है एनर्जी प्रोजेक्शन के अंदर, लेकिन जब मार्क्स सेम हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे कौन किसको हरा सकता है इसको भी काउंट कर लूँगा। अदरवाइज मुझे इन्हें एक ही पोजीशन पे रखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ज़्यादा कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड ज़्यादा टाइम की भी, जो कि मेरे पास नहीं है। नंबर 6 सुपरमैन। नो डाउट सुपरमैन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसे ऐसे ही डीसी का गॉड नहीं बोल दिया जाता एंड इसे मैन ऑफ स्टील भी बोला जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात बतानी थी कि स्टील को पचकाया जा सकता है। बाय द वे इसकी जो मेन पावर है वो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी, लेकिन जो इसका एनर्जी प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट ये काफ़ी पावरफुल है। इसके पास जो लेजर है वो सन के सरफेस एरिया जितनी गर्म है, जो कि नीचे आए हुए कुछ कैरेक्टर से ज़्यादा और कुछ से कम भी है। लाइक कैप्टन मार्वल के इक्वल है एंड सेजम एंड सेंट्री से थोड़ी कम पावरफुल है। बट सुपरमैन के पास केवल और केवल उसकी हीट विजन ही नहीं है, उसके पास उसका फ्रीज ब्रेथ है, हाई ब्रेथ है और न जाने कितनी तरह की पावर्स है। सो ओवरऑल मिला के मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट दूंगा, क्योंकि 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे किसी नॉर्मल सुपर हीरो को नहीं मिलेंगे। एंड अगर आप बात की जाए इसके मोस्ट पावरफुल अटैक की, तो वो है सुपर फ्लेम, जिसे कुछ लोग सोलर फ्लेम भी बोलते हैं। तो अगर सोलर फ्लेम या फिर सुपर फ्लेम की पावर निकाली जाए तो ये काफ़ी गर्म है एंड लिटरली सुपरमैन ने जितनी सन की एनर्जी एक सेल में एब्जॉर्ब की होगी, वो सारे सेल अपनी पूरी पावर को एक साथ रिलीज कर देते हैं। अब इस पावर की मदद से सुपरमैन ने एक बार पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई मीन सन पे इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट बाकी के सारे जो प्लैनेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। दैट मीन्स ये काफ़ी पावरफुल पावर है एंड मैं इसे मल्टी प्लैनेटरी लेवल पावर कह सकता हूँ। सो द टोटल पॉइंट्स ऑफ मैन ऑफ स्टील विल बी अबाउट टू 8 आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स मूव अपॉन टॉप 5। अब अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो हमारे पास है मार्वल का द गॉड ऑफ थंडर। कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जिनके पास लगभग हर चीज़ होती है, लाइक स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर्स एंड एनर्जी प्रोजेक्शन। एंड उन्हीं कुछ कैरेक्टर्स में आते हैं गॉड ऑफ थंडर समेत मैन ऑफ स्टील। अब अगर बात की जाए ऑडियंसन की मेन पावर की, तो वो है लाइटनिंग, जो कि सेजम के इक्वल है। डेट्स वाई मैं इसे सेजम के इक्वल पॉइंट्स दूंगा और वो है 4 आउट ऑफ 5। एंड अगर बात करें इसके मोस्ट पावरफुल अटैक की, तो इसका मोस्ट पावरफुल अटैक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन है, जिनमें पहला है गॉड ब्लास्ट, दूसरा है स्पिरिट ऑफ थंडर एंड तीसरा है द विंड्स ऑफ थाउजेंड रेलम। ये तीनों की दोनों पावर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एंड नीचे जितने भी कैरेक्टर्स आए थे उनके मोस्ट पावरफुल अटैक ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम के लेवल के थे और कुछ के तो सोलर सिस्टम लेवल भी नहीं थे, बट यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल अटैक्स चल रहे हैं। यानी तुम समझ ही सकते हो कि ये वेपन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। डेट्स वाई गॉड ऑफ थंडर को इतने ऊपर रैंक दिला चुके हैं। अब अगर बात की जाए गॉड ब्लास्ट की, तो इसने गैलेक्टस को हर्ट किया है, स्पिरिट ऑफ थंडर ने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था और बाकी बची हुई पावर इनसे थोड़ी कम पावरफुल है, सो हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। अब अगर मैं इसे पॉइंट्स में डिवाइड करूं तो इसको मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स, क्योंकि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो द ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ ऑडियंसन वो है 9 आउट ऑफ 10। अब आई एम नॉट सेइंग कि ऑडियंसन बीट कर सकता है मैन ऑफ स्टील को या फिर सेंट्री को, but only in the terms of energy projection he is just above from them because of God Blast और Spirit of Thunder। and by the way बाकी सब बराबर है। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर सॉर्सर ऑफ सुप्रीम।
नो डाउट अगर एनर्जी प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो इन्हें पीछे करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में गिने जाते हैं केवल और केवल एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से, क्योंकि ना तो इनके पास हाई लेवल स्पीड है, ना ड्यूरेबिलिटी, ना स्ट्रेंथ, केवल और केवल एनर्जी प्रोजेक्शन वो टर्म है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा पावरफुल गिने जाते हैं। एंड हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी प्रोजेक्शन में कौन ज़्यादा आगे है, सो नो डाउट इनका आगे होना तो बनता ही था। सो अब अगर बात की जाए मेन पावर ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर सॉर्सर ऑफ सुप्रीम, तो इनके पास वैरायटीज ऑफ पावर्स की कोई कमी नहीं है। एंड जब कभी भी कमी पड़ती है तो इनके पास डार्क वर्ल्ड है जहां से पावर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं इनको यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, जो कि फर्स्ट कैरेक्टर है अभी तक जिनको मैंने मेन पावर में 5 आउट ऑफ 5 दिए हूँ। एंड टोटली इसको ये डिजर्व भी करते हैं। अब अगर बात की जाए इनके मोस्ट पावरफुल अटैक को, तो इनके मोस्ट पावरफुल अटैक को काफ़ी लोग अंडर रेट करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अटैक ने गैलेक्टस को काफ़ी हद तक इंजर्ड कर दिया था। यानी ये अटैक गॉड ब्लास्ट के लेवल का है, बट उससे थोड़ा कमजोर है बिकॉज ये कैरेक्टर्स को मार नहीं पाया या फिर बुरी तरह से इंजर्ड नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट नॉकडाउन कर पाया था। सो गॉड ब्लास्ट की तरह 5 आउट ऑफ 5 तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये बुरी तरह से इंजर्ड भी नहीं कर पाया बट नॉकडाउन ही कर पाया है। बट स्टिल एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर को नॉकडाउन कर देना बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद गैलेक्टस ने कहा था कि ये अटैक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सर्स के अटैक्स के बराबर था, जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। सो डॉक्टर स्ट्रेंज को मेन पावर मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5 एंड द मोस्ट पावरफुल पावर मिलेंगे 4.5, यानी टोटल पॉइंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज विल बी 9.5 आउट ऑफ 10। नंबर 3 डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, नो डाउट। इनके पास जो पावर्स है ना वो लिटरली अमेजिंग लेवल की हैं। अब अगर तुम थॉर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों को मिक्स कर दोगे या फिर इनका फ्यूजन करा दोगे तो जो कैरेक्टर आएगा वो है डॉक्टर फेट, क्योंकि डॉक्टर फेट के पास एक तो गॉड लेवल फिजिक है जो मे बी थॉर की जितनी स्ट्रॉन्ग हो या फिर उससे थोड़ी कम, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल्स हैं। डॉक्टर फेट एक गॉड के अलावा बहुत ही पावरफुल सॉर्सर भी हैं जिनकी पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज़्यादा हैं। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली वो इस लिस्ट में तो आने ही वाले थे। एंड अगर अब बात की जाए इनकी मेन पावर की, तो ये अपनी मेन पावर का यूज करते हैं कुछ स्पेल्स की तरह। अब इनके स्पेल्स में हर एक चीज़ शामिल है, लाइक रियलिटी वॉपिंग से लगा करके मैटर मैनिपुलेशन तक। और इनका जो मोस्ट पावरफुल अटैक है वो भी किसी तरह से डिस्कवर्ड नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतने पावरफुल है कि इन्हें किसी भी तरह के मोस्ट पावरफुल अटैक की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके नॉर्मल ब्लास्ट ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लाइक लिटरली मैं इसे बिल्कुल का रियल गॉड कहूँगा, क्योंकि इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। थॉर, सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स के साथ तो ये खिलवाड़ करके खेल सकता है। बाय द वे तुम जानते हो कितने पावरफुल हैं। नंबर 2 डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन ऐसे कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। एंड उसके अलावा इसके पास हर एक तरह की पावर है, लाइक मैटर मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर डॉक्टर फेट के पास जैसी भी पावर्स हैं वो हर एक पावर इस कैरेक्टर के पास है। और इतना ही ये पूरी तरह से इमोर्टल भी है एंड इवन नाई ओमनी प्रेजेंट या फिर नाई ओमनी पोटेंट कैरेक्टर है। अब तुम समझ ही सकते हो इस कैरेक्टर की पावर कितनी ज़्यादा है। सो इसे मैं टोटल 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, कोई कटौती के साथ नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 1 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उन कैरेक्टर्स में आता है जिन्होंने अपने बचपन में मल्टीवर्सेस क्रिएट करके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो मैं इसकी पावर का तुम यहीं से अंदाजा लगा लो। सो ऑल दैट बीइंग सेड मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा एंड यहीं पे रैप अप करते हैं इस एपिसोड को।